हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। ये आखिरी एक्सरसाइज है और आखिरी ही क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों 7.3 जो है वो बोर्ड से हटा दिया गया है, फिलहाल सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर वो आता भी है तो मैं उसे भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल की नॉलेज के हिसाब से क्या है, वो बोर्ड में नहीं है। तो अगर होगा तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करना, या मुझे ही पता चल जाएगा तो मैं क्या करूँगा उसी हिसाब से कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ़ इट्स वर्टेक्स आर, हमारे सामने चारों पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी। हमने इस तरह से मान लिए ए बी सी डी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टेकन ए ऑर्डर। तो हमने इनको कर दिया है ना, जो इसने बोला है वो हमने कंप्लीट कर दिया। हमने एक रोम्बस बनाया और रोम्बस बनाने के बाद में ए बी सी डी हमने रख दी, इनकी कोऑर्डिनेट भी रख दिए, ठीक है। और डायगोनल भी हमने निकाल लिए, ठीक है। डायगोनल क्या है हमारे, ए सी और बी डी या डी बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्वेश्चन में क्या समझा कि हमें फाइंड करना है एरिया रोम्बस का। रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो हमारे सामने 4 पॉइंट हैं, हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है इन 4 पॉइंटों को यूज़ करते हुए। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा रोम्बस का। एरिया ऑफ ए रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 और प्रोडक्ट डायगोनल्स, मतलब 1/2 ऐसे मैं मान सकता हूँ, 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम इनका आधा कर दें तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा रोम्बस का, ठीक है। तो इस तरह से ही हमें निकालना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC की दूरी निकालेंगे, मतलब AC निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर हम BD निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे। जब ये दोनों अलग अलग हमारे आ जाएंगे तो फिर हम एरिया ऑफ ए रोम्बस लगा देंगे, मतलब एरिया ऑफ ए रोम्बस निकाल देंगे इस फार्मूला से। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकालूंगा ये वाले डायगोनल का, इस वाले विकर्ण का। तो मैं निकालूंगा यहाँ पर AC, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा अच्छे से, भूले तो नहीं होंगे ना भाई। हमारा फॉर्मूला है x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y² - y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा हमारा है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर x1 y1 हम देखते हैं क्या क्या हैं। तो ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2 और यहीं पर है हमारा y2। क्लियर हो चुका है। और इसके लिए बाद में देखेंगे, पहले ये करते हैं हम। तो हमारे यहाँ पर पहला क्या है, x2 है। तो x2 क्या है, -1। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा -1, ठीक है। और x1 क्या है हमारा 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -3 की पावर 2। और ये पूरे पर है दोस्तों, इस तरीके से, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद में y2 क्या है हमारा, y2 है हमारा 4, तो मैंने 4 रख दिया माइनस। y1 है हमारा 0, तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। 4 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी 4 है तो इसका भी 16 आएगा। तो 16 और 16 दोस्तों 32 हो जाएगा। तो मैं यहीं रख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 32। अगर मैं इसे रूट के बाहर निकालूँ तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 32 का हमारा बैठेगा, 4 हमारा बाहर आ जाएगा और 2 हमारा अंदर रहेगा, क्योंकि 4 चौक 16, एक जोड़ा बाहर निकल कर आएगा, 16 दूनी 32, हो गया ना कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाले का निकालेंगे। अभी हमने AC का निकाला है, फिर हम BD का निकालेंगे। तो ये दूसरा विकर्ण है हमारा BD। तो BD में मैं डायरेक्ट करता हूँ बिना फॉर्मूला रखे। तो हमारे यहाँ क्या आएगा, x2 में से x1 माइनस करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो x2 क्या है हमारा, माइनस का 2, x1 है 4, ठीक है, की पावर 2। अब यहाँ पर हमारा y2 क्या है, -1 और y1 क्या है 5 की पावर 2। तो अब हमारा कितना आएगा, देखो ये 6 बन गया हमारा, 6 6 36 हो गया। इसी तरह से ये भी हमारा 6 हो गया, इसका भी 36 आएगा। टोटल हमारा हो जाएगा 72, मतलब 72 हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको किया है ऐसे ही हम 72 को कर देते हैं। देखो इसका क्या आएगा, 6 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 हमारा अंदर रहेगा, क्योंकि 6 के 2 पेयर बनेंगे, 6 6 36 और 2 72। जब 36 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा ना। ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो हमने दोनों डायगोनल्स निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 इंटू दोनों डायगोनलों की मल्टीप्लाई कर देनी है, मतलब दोनों विकर्णों की मल्टीप्लाई कर देनी है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों विकर्ण्स की मल्टीप्लाई करके और 2 का डिवाइड कर देना है। दोनों कंडीशनों में बात हमारी वही रहेगी। तो हम चलते हैं आगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ए रोम्बस, ठीक है। आप लिख देना पूरा एरिया ऑफ ए रोम्बस। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 इंटू, देखो डायगोनल हमारे AC है और BD है, तो मैं उसी तरह से लिख देता हूँ AD इंटू BD, ठीक है। ये 2 इसके विकर्ण्स हैं, डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई, तो AC क्या है हमारा, मैं यहाँ उसी तरह से लिखूँगा जिस तरह से आया है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, और ये हमारा क्या आया है अगला वाला BD क्या आया हमारा, 6 रूट के अंदर आया है 2।
आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखो इससे हमारा ये कट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2, तो हमारा यहाँ पर बचा 2√2 मल्टीप्लाई 6√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 की 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और जब रूट की रूट में करेंगे तो हमें सीधा सीधा पता है कि रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो टोटल हमारा 24 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या है हमारा, 24। हम यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट हमारा आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना ही था और ये एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ये एक्सरसाइज ही क्या, ये पूरी यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है 7.2 के साथ में। ठीक है, और 7.3 को मैं तब कराऊंगा तब मुझे लगेगा कि हाँ बोर्ड ने इसको दिया है या सिलेबस में है, तो मैं करा दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन फिलहाल 7.2 तक ये यूनिट है, आपको बढ़िया तरीके से करनी है। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला सीखना है, उसके बाद में सेक्शन फार्मूला सीखना है, उसके बाद में उन्हीं फार्मूलाओं से पूरी एक्सरसाइज हमारी, पूरी यूनिट हमारी समाप्त हो जाएगी। और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बढ़िया था, आपको रिपीट करके बार बार देखना है जब तक समझ ना आए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट में।